नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। न्यू टाइप सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही है हम। टाइप 4 प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, ये इसको टाइटल देते हैं और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं उसका, log x पावर n अपॉन x है, दिस इज x। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो इंटीग्रल डिनोट कर दो, डिनोट I इक्वल टू log x का पावर n अपॉन x dx। अब इसमें ये जो टाइप हम ले रहे हैं, इसमें हमको ऑब्जर्व करना होगा कि फंक्शन में ऐसा कुछ है जिसको हम न्यू वेरिएबल में पुट करने के बाद उसका डेरिवेटिव फंक्शन में दिखता हो। अभी थोड़े प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होने के बाद ये समझ में आने लगेगा। जैसे यहां पर log x दिख रहा है, log x का डेरिवेटिव 1/x वो है यहां प्रेजेंट। तो जब इस तरह का ऑब्जर्वेशन होने लगेगा तो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको हम पुट कर देते t, एंड देयरफॉर ये टाइटल को नाम दिया प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। तो पुट log x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशियल, देयरफॉर 1/x dx इज इक्वल टू dt। I becomes, then I बन गया, log x को रखा t, तो t का पावर n, और ये 1/x dx, मतलब इतना जो पार्ट है 1/x dx या dx अपॉन x, ऐसा कह दो, dx अपॉन x, ये बन गया dt। ये सिंपल टाइप 1 का प्रॉब्लम हो गया, सिंपल एल्जेब्राइक फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारा प्रॉब्लम तो लेकिन x में था, तो t क्या पुट किया था हमने, log x, रिप्लेस कर दो। देयरफॉर I इज इक्वल टू log x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम नंबर 3, इंटीग्रेट बोला है ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले सोचो कि क्या किया जा सकता है। अभी तक के जो कुछ पढ़ा उससे सॉल्व होता है क्या, नहीं होता है। तो साइन के अंदर वेरिएबल एक सिंगल नहीं है, x प्लस लॉग एक्स है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में एक जो मेजर फर्क ये है कि यदि मान लो हमारे सामने केवल साइन ऑफ x प्लस लॉग एक्स ऐसा अकेला फंक्शन होता, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा अकेला फंक्शन होता तो हम इसका डिफरेंशिएशन तो कर सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन के लिए वहां पर सिंगल वेरिएबल चाहिए या लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए वेरिएबल में। तो ये जो प्रॉब्लम है, फंक्शन के अंदर इतना बड़ा फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए इसका एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो पहले तो ऐसा सोच के ये जो अंदर एक्सप्रेशन है x प्लस लॉग एक्स, इसको t पुट करके देखते क्या होता है। पुट x प्लस लॉग एक्स, तो उससे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा कि साइन के अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, x log x इज इक्वल टू t। तो अब जब हमने x को t में कन्वर्ट किया तो x से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ये मिला x का डेरिवेटिव 1 dx बाय dt प्लस log x का डेरिवेटिव पहले x से 1/x, फिर dx बाय dt इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव t से 1। तो ये 1 प्लस 1/x
dx by dt इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट भी कर सकते थे, पहले पूरे को x से डिफरेंशिएट कर देते हैं, x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और फिर x का डेरिवेटिव dx by dt, मतलब इसके बाद में ये स्टेप भी लिखी जा सकती है। अब तो दिस इंप्लाई एलसीएम ले लेते, x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। अब ये एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या, देखो ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स यहां पर है, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और ये dx यहां पर है, तो इतनी जो चीज है ये बन गया dt। तो i बिकम्स देन i इक्वल टू क्या किया, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू dx, ये बन गया dt। तो बचा क्या, 1 अपॉन साइन, और ये ब्रैकेट को t पुट किया था हमने, dt। अब 1 अपॉन साइन t इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे इसको, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उससे लिखा जा सकता है, इंटीग्रल ऑफ कोसेक t dt। और कोसेक का इंटीग्रेशन मालूम, कोसेक t का इंटीग्रेशन मालूम है, log ऑफ कोसेक t माइनस कॉट t प्लस c, इंटीग्रेट हो गया। अब प्रॉब्लम हमारा x में था, तो x में लाने के लिए t को पुट कर दो, रिप्लेस कर दो, x प्लस log x। So therefore I equal to log of cosec x plus log x minus cot of x plus log x, ये कंप्लीट, प्लस c, where c is constant of integration। तो प्रॉब्लम नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ x sec square x square अपॉन अंडर रूट ऑफ tan क्यूब x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले तो ये एंगल को लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है इंटीग्रेट करते समय। तो पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, देयरफॉर 2x dx इज इक्वल टू dt, विच इंप्लाई x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये यहाँ पर x है और ये dx है, तो ये x dx 1/2 dt बन गया। I becomes then I equal to sec square t upon under root of tan cube t dt by 2। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देते, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sec square t अपॉन अंडर रूट ऑफ tan cube t dt। एक सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब यदि इसको हम ठीक से देखें तो यहां पर कुछ रिजल्ट दिख रहा है, देखो tan x भी है अवेलेबल और sec स्क्वायर भी है, tan t है और उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर t है। तो एक और सब्स्टिट्यूशन से शायद कुछ काम बनता दिखे। यदि हम tan t को पुट करें कुछ नया वेरिएबल, अगेन पुट tan t इज इक्वल टू से z, tan t को यदि z पुट कर दिया तो क्या हो रहा है, इसको डिफरेंशिएट करते, ये न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z क्या मिला, ये sec स्क्वायर t dt by dz इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर sec स्क्वायर t dt इक्वल टू dz, ये बन गया sec स्क्वायर t dt इक्वल टू dz। तो I becomes therefore I इक्वल टू 1/2 तो है पहले से, 1/2 पहले से है, क्या रह गया यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट tan t को z पुट किया है, यहाँ tan t का क्यूब है तो ये बन गया z क्यूब अंडर रूट में, और ये पूरा dz। प्रॉब्लम और सिंप्लीफाई हो गया। अब अंडर रूट के अंदर केवल फंक्शन है, उसका क्यूब है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन में जा रहा है ये भी, 1 अपॉन z पावर 3/2 dz, z क्यूब का रूट यानी z रेज़ टू पावर 3/2, इसको न्यूमरेटर में ले जा लो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ z पावर माइनस 3/2 dz। अलजेब्राइक फंक्शन x पावर n के इंटीग्रल के समान आ गए,
1/2 z पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू हाफ z पावर कितना रह गया 2 माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस सी। तो हाफ से हाफ डिवाइड हो गया, माइनस रहा 1 अपॉन z बाय 1 z रेज़ टू पावर 1/2 प्लस सी, ये माइनस रहा और इसको डिनोमिनेटर में ला लिया। अब रिप्लेस करो, व्हाट इज z -1 अपॉन z क्या लिया था हमने, z लिया था tan t, तो इट इज अंडर रूट ऑफ, ये रूट को लिख दिया अंडर रूट ऑफ z यानी tan t प्लस, लेकिन प्रॉब्लम तो x में था, तो अब x और t में क्या रिलेशन था, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर फाइनली I इज इक्वल टू, आंसर इज -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x स्क्वायर प्लस c, आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम I इक्वल टू इंटीग्रल e पावर 3x अपॉन e पावर 3x प्लस 1। तो अब हर बार सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी क्या, ये देखो, या फिर हमको रूल्स पता है, कोरोलरी 1 2 3 4 पता है, e पावर 3x प्लस 1 डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में भी e पावर 3x है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक खासियत है कि उसका डेरिवेटिव करे तो भी वही फंक्शन दिखता है, इंटीग्रेट करे तो भी वही फंक्शन दिखता है, कुछ कांस्टेंट का एडजस्टमेंट हो सकता है। जैसे e पावर x का डेरिवेटिव इज e पावर x, इंटीग्रेशन इज e पावर x, e पावर x का डेरिवेटिव इज, या 2x ले लेते, e पावर 2x इंटू 2 और इंटीग्रल इज e पावर 2x अपॉन 2, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों में वो खुद तो अपीयर होता ही होता है कुछ कांस्टेंट्स के साथ में। तो इसका डेरिवेटिव यदि देखें e पावर 3x का, तो वो दिखेगा e पावर 3x इंटू 3 और प्लस 1 है उसका कांस्टेंट की वजह से उसका डेरिवेटिव 0। तो ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में केवल एक कांस्टेंट का एडजस्टमेंट करके देखा जा सकता है। कर लेते उतना एडजस्टमेंट, क्या 3e पावर 3x अपॉन e पावर 3x प्लस 1, ये 3 हमने लिखा, इसको बैलेंस कर देते हैं। क्या क्या ये एडजस्टमेंट, ट्रायल और एरर मेथड कह सकते हैं इसको। डेरिवेटिव दिख रहा है, कुछ कांस्टेंट की कमी है, वो कांस्टेंट से एडजस्ट कर दिया। अब कोरोलरी लगा दो, डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, 1/3 d dx ऑफ e पावर 3x प्लस 1 अपॉन e पावर 3x प्लस 1 dx, कोरोलरी के फॉर्म में f डैश x अपॉन fx, तो इंटीग्रल हो जाता है उसका 1/3 log ऑफ e पावर 3x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर। प्रॉब्लम दिया होता है इंटीग्रेट x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 1 इंटू a पावर x प्लस tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो उसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेते, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए पावर में, a का पावर x प्लस tan इनवर्स x। जब तक ये a का पावर लीनियर एक्सप्रेशन इन x न हो तब तक ये इंटीग्रेशन में तो मुश्किल जाएगी, तो इसको एक सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट कर देते, पुट कर देते उसको, बाद में देखते हैं इसका क्या हो रहा है, मिलता है या नहीं मिलता है। स्टार्ट तो किया जा सकता है, पुट x प्लस tan इनवर्स x, वो जो पावर में दिख रहा है ना इतना कुछ, इसको पुट कर देते हैं t, करेक्ट। अब इसको यदि t पुट कर दिया तो मतलब हम x को t में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो x से रिलेटेड बाकी जो भी कुछ है वो सब t में कन्वर्ट करना पड़ेंगे, तो कर दो इसको डिफरेंशिएट। तो दिस इंप्लाई x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब ये चीजें डायरेक्ट लिखी जा सकती है, इसके पीछे जो चीजें हो रही थी वो काफी एक्सप्लेन कर चुके इसके पहले। इसको एलसीएम ले लेते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। मतलब क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। ये दिख रहा है यहाँ पर न्यूमरेटर में ऐसा एक्सप्रेशन, ये टर्म, ये पूरी टर्म और ये dx की टर्म, इतनी निकल गई, dt बन जाएंगी।
तो therefore I becomes क्या रह गया, a का पावर t और ये dt, ये पूरी टर्म dt होगी, ये जो डॉटेड लाइंस की है। अब a का पावर x का फॉर्मूला, a पावर x का फॉर्मूला a पावर t log a पावर x का इंटीग्रल a पावर x अपॉन log a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर t को रिप्लेस कर दो, हमारा प्रॉब्लम x में था, a का पावर t क्या लिया था हमने, x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log a प्लस c। आंसर। सेवेंथ नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेट करना है e पावर x इंटू लॉग ऑफ साइन e पावर x, मतलब साइन के एंगल में e पावर x है, अपॉन tan e पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये एंगल में e पावर x है, चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको यदि सब्स्टिट्यूट करने का सोचे भी तो उससे क्या होगा, e पावर x को t यदि पुट किया तो e पावर x dx dt बन जाएगा। इन्हें प्रॉब्लम क्या रहेगा, log ऑफ sin t अपॉन tan t। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है, तो यदि प्रैक्टिस हो जाए तो प्रॉब्लम इसकी वजह से भी तो होगा ना, log के अंदर सीधा सीधा x नहीं है, एक वेरिएबल नहीं है, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, तो प्रॉब्लम तो इसकी वजह से भी हो रहा है। और केवल साइन e पावर x, ये सब ट्रायल और एरर, सोचने के तरीके क्या क्या होने चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। केवल साइन e पावर x को पुट करने की सोचे t, तो उसके डेरिवेटिव में cos e पावर x dx इक्वल टू dt आएगा। तो भाई cos तो यहां दिख नहीं रहा है कुछ, तो ये सब आप करके देखेंगे, करके देखने के बाद में समझ में आएगा कि और कितना उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये सब ट्रायल और एरर मेथड करने के बाद आपको समझ में आएगा कि log ऑफ साइन e पावर x को t पुट करने से अपना काम बन सकता है, क्योंकि जब log का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएंगी कोई बात है, यहां पर अपॉन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, तो log साइन e पावर x को यदि t पुट किया तो डिफरेंशिएटिंग ये न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो पहले इसको x से डिफरेंशिएट करते हैं, 1 अपॉन साइन e पावर x, फिर अंदर का ये इनर फंक्शन का डेरिवेटिव cos e पावर x, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब ये इनर फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर x, ये तो सब हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन x t से रिलेटेड है, इंटू dx बाय dt, t से t का डेरिवेटिव 1, तो दिस बिकम e पावर x, ये cot e पावर x dx इक्वल टू dt, e पावर x cos अपॉन साइन, cot बन गया। लेकिन यहाँ तो e पावर x अपॉन 10 दिख रहा है, तो cot को लिखा जा सकता है, therefore e पावर x अपॉन 10 e पावर x cot is 1 अपॉन 10 dx इज इक्वल टू dt। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन से ये इतनी बातें निकल गई, e पावर x अपॉन 10 e पावर x dx वो dt बन गया। तो प्रॉब्लम I बिकम्स देन I इक्वल टू इंटीग्रल, और ये log साइन e पावर x, इसको तो t लिया, तो t dt दिखने के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम था, छोटा सा प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, विच इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो देयरफॉर I इक्वल टू, रिप्लेस कर दो t को, log ऑफ साइन e पावर x का होल स्क्वायर, t अपना इतना था ना, अपॉन 2 प्लस c, log साइन e पावर x, ये t के लिए है और इसका होल स्क्वायर है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखो, ये पूरे log का स्क्वायर है, केवल जैसे log m का पावर n, तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन log m का पावर n होता तो ये n सामने आ सकता था। तो कई बार ये मिस्टेक हो जाती, जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स लिख देते 2 को सामने और 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ये पूरे log का पावर है 2, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो n सामने नहीं आएगा, इसमें से नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू n log m। तो ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/4x प्लस 5x पावर -11। तो सबसे पहले तो जो -11 दिख रहा है पावर में, इसको ठीक करते हैं। तो ये जो -11 है इसको ठीक करते हुए दिस इज इक्वल टू 1/4x प्लस 5/x पावर 11 dx। सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज 1/x पावर 11, ये बन गया 4x पावर 12 प्लस 5 dx। और अब इसको सिंप्लीफाई किया तो i इक्वल टू x पावर 11/4x पावर 12 प्लस 5 dx। अब देखो डिनोमिनेटर में x का पावर 12 है और न्यूमरेटर में x का पावर 11 है, मतलब एक पावर कम है, यानी डेरिवेटिव से सॉल्व किया जा सकता है। तो या तो आप देखकर ऑब्जर्वेशन से इसका डेरिवेटिव ऊपर सेट कर सको तो बहुत अच्छा है। क्या होगा डेरिवेटिव इसका, या पुट कर देते ना, सीधे सीधे पुट कर देते। पुट 4x पावर 12, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ऊपर कांस्टेंट है नहीं तो ले इसको भी साथ में ले लेते, प्लस 5 इज इक्वल टू t। पूरा डिनोमिनेटर पुट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दिस इंप्लाई 4 12 इंटू एक्स पावर 11, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 dx is equal to dt। that is कितना हो गया 48 x पावर 11 dx is equal to dt। this imply x पावर 11 dx is equal to dt upon 48। अब x पावर 11 dx ये कन्वर्ट हो गया, ये इतनी चीजें कन्वर्ट हो गई dt बाय 48 में। तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या बचा 1/, इसके लिए t रखा था हमने, dt बाय 48, 1/48 कांस्टेंट बाहर, बच गया क्या 1/t का इंटीग्रल, 1/t का इंटीग्रल log t प्लस c हो गया फाइनल आंसर। x की वैल्यू, x में वैल्यू पुट कर देते तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/48 log ऑफ क्या रखा था t 4x पावर 12 प्लस 5 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, e पावर 3 log x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग है, इनटू x पावर 4 प्लस 1 का पावर -1, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये अलजेब्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, डॉट सॉल्व करते हैं। तो यहां जो दिख रहा है e एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको रीराइट कर सकते हैं क्या, देखो e का पावर, ये जो 3 है इट कैन बी रिटन एज log x का क्यूब इनटू, और ये पावर -1 है ना तो इसको ऐसा लिख देते 1/x पावर 4 प्लस 1 dx। रीराइट कर लिए प्रॉब्लम को। और log की प्रॉपर, ये एक्सपोनेंशियल और log की प्रॉपर्टी से यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, मतलब e है, तो e के पावर में log e ऑफ x क्यूब विल बी ओनली x क्यूब, और ये 1/x पावर 4 प्लस 1 तो है ही dx। डिनोमिनेटर में पावर 4 है, न्यूमरेटर में पावर 3 है, मतलब डेरिवेटिव का सेटअप किया जा सकता है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब, कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0, x क्यूब तो पहले से है तो एडजस्टमेंट कर देते हैं यहीं पर ही, 4x क्यूब अपॉन x पावर 4 प्लस 1, हमने 4 अपनी तरफ से लगाया तो उसको बैलेंस कर दो 1/4 लगा के, बैलेंस हो गया। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है तो इट इज 1/4 तो कांस्टेंट, log ऑफ डिनोमिनेटर x पावर 4 प्लस 1 बाय कोरोलरी f'(x) अपॉन fx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो केवल एडजस्टमेंट करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सब्स्टिट्यूट कर सकते थे आप, इसको पुट करते t और सिंप्लीफाई करते तो भी आ जाता था। तो कुछ चीजें डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन की जा सकती है प्रॉपर एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट नहीं समझ में आता हो देन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, ये टाइप ही हमने कंसीडर किया है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 14, i इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से कहीं से कुछ सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आता है जो dx के साथ हमारे प्रॉब्लम को dt में कन्वर्ट कर दे।
एक काम करके देख सकते हैं, न्यूमरेटर को यदि एक्सपांड करें, i इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की टर्म है, न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की टर्म है, लिखा जा सकता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। तो एक तो डिवाइड होते दिखता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड हो गया तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x है, तो एक काम करते हैं, ऐसा लिखने के बजाय इसको ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस 2 इंटू 2x dx। पहले इसकी बात कर लेते हैं। फंक्शन का पावर n है और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये कोरोलरी से पावर 1 से बढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 हो गया। एफ एक्स का पावर n इंटू एफ डैश एक्स, तो इसका जब इंटीग्रल करते हो तो एफ एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब रही बात इसकी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल मिलता है। अभी सोचो ये किसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है। अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टच नहीं किए, लेकिन अब आ गया है तो बात कर लेते उसकी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो कवर होने का अभी, लेकिन कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हमको पता है tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स x। अभी इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के हम लिख देते हैं tan इनवर्स x, और ये बात का टर्म है माइनस दिस मच प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनली देयरफॉर i इक्वल टू tan इनवर्स x, ये क्या बन गया -1, तो माइनस के साथ प्लस हो गया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके पावर में -1 है तो डिनोमिनेटर में लिखा प्लस c आंसर। तो यदि कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और बने रहें। आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।